नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ NI एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने पर आप कैसे वाद दाखिल कर सकते हैं, किस प्रकार लीगल नोटिस भेज सकते हैं, अर्थात न्यायालय में वाद दाखिल करने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, चेक बाउंस का केस NI एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत संस्थित किया जाता है। NI एक्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 1881 में बना, जिसकी धारा 138 NI एक्ट के तहत हम मुकदमा दाखिल करते हैं। जिस भी समय चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुद को भुगतान किए गए रुपए नगद या अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित दिनांक को बैंक में चेक को भुनाने के लिए लगाता है, परंतु कुछ कारणों से चेक बाउंस हो जाता है, जैसे बैंक में खाता बंद कर दिया जाना, अकाउंट में पैसा नहीं होना या फिर चेक को खाते में लगाने से रोक दिया जाना। जब भी चेक अनादर होता है तो ऐसे अनादर पर चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास चेक बाउंस का प्रकरण केस दर्ज करने का अधिकार होता है। दोस्तों, थोड़ा हम तेज़ी में रहेंगे, आपको जहाँ ना समझ में आए आप वीडियो पॉज करके उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो चेक बाउंस क्या है दोस्तों? एक आपराधिक प्रकरण है, जबकि लेन देन एक सिविल प्रकरण होता है, लेकिन चेक बाउंस क्या है? आपराधिक प्रकरण। इसकी कार्रवाई एक आपराधिक न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा संपन्न की जाती है। यह लेन देन सिविल होता है, परंतु चेक बाउंस का प्रकरण आपराधिक प्रकरण होता है। चेक बाउंस होने के बाद दोस्तों सबसे पहले प्रक्रिया जो होती है वो होती है लीगल नोटिस की। लीगल नोटिस आप कैसे भेज सकते हैं? चेक बाउंस होने के बाद 30 दिनों के भीतर लीगल नोटिस आप अपने एक अधिकृत अधिवक्ता के द्वारा भेजेंगे। किसके द्वारा भेजेंगे दोस्तों? एक अधिकृत अधिवक्ता के द्वारा आप एक लीगल नोटिस भेजेंगे, जिसमें आप उस व्यक्ति से कहेंगे कि 15 दिनों के भीतर आप हमें पैसा वापस करें। किस कारण से पैसा जो है चेक में हमारा चेक अनादर हुआ है वो कारण बताएंगे। जो 15 दिवस का समय भुगतान किए जाने के लिए या चेक बाउंस के संबंध में मध्यस्थता करने के लिए देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, उस समय के बीत जाने के बाद 30 दिन के भीतर न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज कर दिए जाने का अधिकार चेक प्राप्त करने वाले पक्षकार के पास होता है। किसी युक्त कारण में न्यायालय 30 दिन से भी अधिक का समय दे सकता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर केसों में 30 दिन का ही होता है। नोटिस कैसे भेजें दोस्तों? तो लीगल नोटिस जो आप भेजेंगे वो हमेशा स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजी जाएगी। उसके बाद जो रसीद प्राप्त होती है दोस्तों वह एक दस्तावेज का काम करती है। जब हम न्यायालय में वाद दाखिल करते हैं, चेक देने वाले व्यक्ति का पता सही होना चाहिए और उसी पते पर लीगल नोटिस भेज दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मजिस्ट्रेट न्यायालय का निर्धारण जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वह बैंक होती है, जिस बैंक में चेक को बनाने के लिए लगाया जाता है, उस थाना क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस चेक को बाउंस प्रकरण को संस्थित किया जाता है। अर्थात दोस्तों आपका अकाउंट जहाँ होगा, जिस बैंक में आपने जो है यह चेक लगाया है, वो बैंक जिस थाना के अंतर्गत आती है, उसी थाना के न्यायालय मजिस्ट्रेट के सामने आपका वाद दाखिल होगा और वहीं आपका ट्रायल चलेगा। लीगल नोटिस के बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि दस्तावेज क्या होगा। सबसे पहले दस्तावेज होगा परिवाद पत्र। परिवाद पत्र क्या होता है दोस्तों? जो एक अधिवक्ता के द्वारा तैयार किया जाता है आपका मुकदमा। उसके बाद चेक की मूल प्रति, छाया प्रति, अनादर रसीद, उसकी छाया प्रति, लीगल नोटिस और उसकी छाया प्रति, ये सब दस्तावेज होते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका प्रकरण जो होता है वह न्यायालय में रजिस्टर होता है। सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो केस न्यायालय द्वारा रजिस्टर कर दिया जाता है और एक केस नंबर न्यायालय द्वारा आपको अलॉट किया जाता है। तो दोस्तों आपका केस रजिस्टर होने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? कोर्ट द्वारा। अब कोर्ट की प्रक्रिया चालू होगी दोस्तों। इसके बाद कोर्ट सबसे पहले क्या करेगी? आपके विपक्षी को सम्मन करेगी। NI एक्ट की धारा 144 के तहत प्रकरण में पक्षकारों को न्यायालय द्वारा सम्मन किया जाता है तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेश दिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों न्यायालय क्या करेगा? विपक्षी को सम्मन करेगा। यदि सम्मन पर
विपक्षी नहीं आता तो न्यायालय क्या करेगा, पुनः एक बार फिर से अवसर देगा, फिर से सम्मन करेगा। यदि आरोपी न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपनी लिखित अभिकथन नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः सम्मन न्यायालय द्वारा भेजा जाएगा। 2 बार सम्मन की प्रक्रिया दोस्तों न्यायालय द्वारा होती है। उसके बाद न्यायालय क्या करता है, यदि आपका विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय वारंट जारी करता है। ध्यान रहे कि यह प्रकरण एक आपराधिक प्रकरण होता है जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा सुना जाता है। आरोपी को बुलाने के लिए वारंट भी किए जाते हैं। यदि आरोपी सम्मन के द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार जमानती या गैर जमानती BW या NBW नॉन बिलेबल वारंट या बिलेबल वारंट वो जारी करता है। ज़्यादातर केसों में दोस्तों पहले BW होता है, उसके बाद NBW होता है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रति परीक्षण, क्रॉस एग्जामिनिंग। फिर जब आपका विपक्षी न्यायालय में उपस्थित होता है तो आरोपी न्यायालय में उपस्थित होता है तो वह नेगोशिएबल एक्ट की धारा 145(2) के तहत न्यायालय में आवेदन करता है और प्रति परीक्षण करने का निवेदन करता है। प्रति परीक्षण का मतलब दोस्तों होता है कि अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय से परमिशन लेता है। NI एक्ट दोस्तों क्या होता है, एक समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल का मतलब जल्द से जल्द इसको समाप्त किया जाना चाहिए। NI एक्ट धारा 143 के तहत चेक बाउंस का केस एक समरी ट्रायल होता है जिसे न्यायालय द्वारा शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाता है। इसमें बचाव पक्ष को साक्ष्य के लिए उतना समय नहीं मिलता जितना सेशन ट्रायल में मिलता है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि समझौता योग्य होता है। NI एक्ट जो होता है 138, यह अपराध समझौता योग्य होता है। ये दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर न्यायालय में इस प्रकरण को खत्म करना चाहें तो समझौता कर दिया जाता है तथा अपराध का शमन हो जाता है और यह किसी भी चरण में हो सकता है। यदि दोनों पक्ष समझौता नहीं करना चाहते तब क्या होता है दोस्तों, अंतिम बहस होती है। यदि आरोपी प्रकरण में समझौता नहीं करता और मुकदमे को आगे चलाना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा आरोप तय कर मामले को अंतिम बहस के लिए रख दिया जाता है तथा दोनों कोर्ट में अंतिम बहस करते हैं। दोनों का अर्थात मतलब दोस्तों ये होता है कि दोनों पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट के सम्मुख अंतिम बहस करते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है निर्णय। अंत में मामला निर्णय पर आता है तथा कोर्ट इस प्रकरण में दोष सिद्धि होने पर आरोपी को सश्रम कारावास दे सकती है। यह एक जमानती अपराध है जिसमें यदि आरोपी की दोष सिद्धि हो जाती है और उसे न्यायालय द्वारा कारावास कर दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में वह ऊपर के न्यायालय में अपील कर जमानत ले सकता है। इस अपराध में किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है। दोस्तों इसमें 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष तक की सश्रम सजा होती है और चेक में अंकित धनराशि का 2 गुना धनराशि वादी को भुगतान करना होता है। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा 138 NI एक्ट। नेगोशिएबल एक्ट है 138 NI एक्ट, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।